बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे आधुनिक बिहार में बंगाल के नवाब और बिहार। क्वेश्चन नंबर पहल वन, नवाब अली वर्दी खां की बिहार में कार्यकाल थी। ये कार्यकाल था उनका 1734 से 40 तक। अली वर्दी खां ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार किया था सन 1740 ईस्वी में। बंगाल के नवाब ने किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित की थी? ये मीर कासिम था, जिसने कि मुंगेर से राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में की थी। मीर कासिम का किला भी है मुंगेर में। 1748 में बिहार के किस उपनवाब की हत्या हुई थी? हैबत जंग। 1748 में अलीवर्दी खां ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया था? उन्होंने अफगानों को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन बिहार का प्रथम नवाब नाजिम था? ये राजा राम नारायण थे। क्वेश्चन नंबर 7, 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी? उन्होंने ये सूबेदारी शुजाउद्दीन को प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 8, अलीवर्दी खां ने बिहार में अफगानों के साथ किस युद्ध में पराजित हुआ था? वो पटना के युद्ध में हुआ था। बिहार में कहाँ अलीवर्दी खां ने मराठों को पराजित किया था? फतुआ के पास। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? जैनुद्दीन हैबत जंग 1748 में इसका वध कर दिया गया था। अब आते हैं बिहार में यूरोपीय कंपनियां। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में किसने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं की थी? फ्रांसीसियों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं की थी। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार में यूरोपीय कंपनियां क्या व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी? वे अनाज, सोरा और वस्त्र ये तीनों प्राप्त करते थे। बिहार में अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री थी अनाज, सोरा और अफीम। किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1670 से 71 में भीषण अकाल की चर्चा की है? ये चर्चा की है जॉन मार्शल ने। क्वेश्चन नंबर 5, अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? ये शाहजहां के समय में बिहार आया था। यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां मुख्यतः थी भंडारण क्षेत्र, व्यापारिक केंद्र और प्रशासनिक केंद्र, ये 3। क्वेश्चन नंबर 7, अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित की थी? शाहजहां के शासनकाल में। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम बिहार में सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 9, अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? उन्होंने आलमगंज पटना में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था। क्वेश्चन नंबर 10, अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक कब बना? ये 1664 ईस्वी में बना। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार में डच, हॉलैंड या नीदरलैंड फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? ये सन 1632 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? उन्होंने 1774 में स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 13, किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था? ये फ्रांसीसी यात्री थे तैवर्निए। क्वेश्चन नंबर 14, किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया था? मैनरिक। वर्तमान पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान गुलजारबाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी। ये अंग्रेजों की फैक्ट्री। अब आते हैं अंग्रेज और बिहार। प्लासी का युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब बना था मीरन। बंगाल। क्वेश्चन नंबर 2, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? ये मीर कासिम। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था रॉल्फ फिच। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया था अली गौहर ने। क्वेश्चन नंबर 5, अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था? 1760 में। क्वेश्चन नंबर 6, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया? ये थे शाह आलम द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 7, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों लेकर गए थे? क्योंकि वो अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से लेकर गए थे। बिहार के लिए एक लगान परिषद
यानी कि रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ था 1770 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9, धीरज नारायण को हटाकर सिताव राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायाब दीवान कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1767 में। क्वेश्चन नंबर 10, पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? अनाज के भंडारण के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है? पहला, ए, बी और सी ये तीनों सही है, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में किया गया कार्य। बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में लिया। 1866 में सारण जिले को 2 भागों में बांटा, यानी कि एक सारण और दूसरा चंपारण। तीसरा, 1875 में तुरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा की 2 इकाइयों में उन्होंने विभाजित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13, पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? ये प्रदान किया था मीर जाफर ने। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार के क्षेत्र में 1757 और 58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया गया था। राजा राम नारायण ने, पहलवान सिंह ने, कामगार खां और सुंदर सिंह ने, इन तीनों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16, मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों और तोपों के कारखाने की स्थापना की थी? मुंगेर, जो कि शायद अभी भी है। बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर बिहार के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। बक्सर का युद्ध मीर कासिम बंगाल, सिराजुद्दौला अवध एवं शाह आलम मुगल के संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच व्यापारिक चुंगी के संबंध में मतभेद के कारण हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20, 1781 में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्रों में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया था इकबाल अली खां और नारायण सिंह ने। पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार किया था? एलिस ने। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? सिताव राय को। क्वेश्चन नंबर 23, 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था नवाब मीर कासिम ने। क्वेश्चन नंबर 24, ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में दी थी? 26 लाख रुपये में। क्वेश्चन नंबर 25, अंग्रेजों को 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान था नवाब मुनीरुद्दौला का। तो ये थे आज के सेशन। इसी तरह के वीडियो के लिए आप बने रहें। धन्यवाद।